हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बहुत खास वीडियो है, लेकिन उससे पहले आप लोग परेशान हैं कि सर रात के 8:30 बजे के शो में जो स्टॉक के लेवल देते थे क्या वो बंद कर दिए। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अब 8:30 बजे का शो बहुत खास हो गया है, जहां पर ऐसी वीडियो के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, उसको हमने फ्री कर दिया है। एक अनदर लेवल की लर्निंग जो आपके स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो दिख रही होगी, नहीं देखी हो तो जरूर देखें। और स्टॉक के लेवल अब हम टेलीग्राम में दे रहे हैं, जिसका प्रूफ भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है जिसका कोई प्रमोटर नहीं है, जिस पर ना जाने कितने मीम्स बने थे। जी हां, मीम्स। 2017 से अब तक 0% रिटर्न। अगर पॉइंट बोलूं तो 1.69% का रिटर्न देने वाली कंपनी, मगर मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक लगभग 166% का रिटर्न। तो क्या आप गेस कर पा रहे हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? कमेंट में नाम तो बताइए, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन टोबैको कंपनी की। जी हां, सिगरेट कंपनी के रूप में फेमस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिगरेट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके कई बिजनेस सेगमेंट हैं। आज हम लोग आईटीसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, जो शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे, और इसी के साथ हमेशा की तरह कुछ नया सीखने वाले हैं। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईटीसी भाग गया है, अब लेना कब है या प्रॉफिट बुक करना कब है? क्या महंगा हो गया है? अगर महंगा हो गया तो सस्ता होने पर कौन सा सही प्राइस है जहां पर मुझे लेना है, सब बताएंगे दोस्त। परेशान नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में बताया कि आईटीसी ने मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक लगभग 166% का रिटर्न दिया। मार्च 2020 में लो बनाया 134 रुपए 60 पैसे का, नवंबर 2022 में हाई बनाया 361 का, तो हुआ ना लगभग 166% का रिटर्न। बट यहां एक और सवाल आता है कि क्या सिर्फ आईटीसी ने रिटर्न दिया या इस इंडस्ट्री के बाकी शेयर ने? करेक्ट है, क्योंकि आईटीसी का मेजॉरिटी रेवेन्यू सिगरेट से आता है। तो इसलिए हम सिगरेट कंपनी के दूसरे शेयर को देखते हैं, जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्री, गोल्डन टोबैको, एनटीसी इंडस्ट्री। ये सारे क्या है? सिगरेट कंपनी। तो मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक गोल्डफ्रे फिलिप्स ने रिटर्न दिया 56.19%, वीएसटी ने 9.71% का निगेटिव रिटर्न, गोल्डन टोबैको 226% का रिटर्न, एनटीसी ने 229% का रिटर्न। तो ये क्या हो गया? टाई हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि आईटीसी इंडस्ट्री ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि नहीं? मगर रुकिए, अब सवाल को चेंज करते हैं। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या आईटीसी को इन कंपनियों से कंपेयर करना सही होगा? चलिए इन कंपनियों के साइज को देखते हैं और समझते हैं क्या ये आईटीसी से कंपेयर किए जा सकते हैं। तो आईटीसी का मार्केट कैप है 4,21,330 करोड़। इसके बाद गोल्डफ्रे का जो है मार्केट कैप 9,491 करोड़, वीएसटी इंडस्ट्री का 5,854 करोड़, गोल्डन टोबैको का 127 करोड़, एनटीसी इंडस्ट्री का मार्केट कैप 99 करोड़। इन चारों कंपनियों का अगर मार्केट कैप ऐड भी करते हैं तो 15,571 करोड़, और आईटीसी का मैंने कितना बताया? 4,21,330 करोड़। लगभग 27 गुना आईटीसी का मार्केट कैप अपने सारे सिगरेट कंपनी से। तो मतलब भाई इन चारों कंपनी का मार्केट कैप मिलाकर आईटीसी का सिर्फ 3.69% हुआ। इससे एक बात क्लियर पता चल रही है कि आईटीसी सिगरेट इंडस्ट्री के लीडर में है, और आईटीसी का सिगरेट कंपनी के स्टॉक से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि आईटीसी की और भी बिजनेस सेगमेंट है जहां से आईटीसी अर्न भी कर रही है और ग्रोथ भी कर रही है। ये पॉइंट पे भी फोकस रखिएगा, जिसको हम आगे लेंगे। तो इंडियन टोबैको कंपनी यानी कि आईटीसी 1910 में शुरू हुई, सिगरेट की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर और सेलर इंडिया की। 5 सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट सेगमेंट एफएमसीजी में सिगरेट और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे आशीर्वाद आटा, बिंगो, यप्पी नूडल्स, इंगेज परफ्यूम, सनफिस्ट, कई सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी में है। सिगरेट में आईटीसी के पास 80% ऑर्गेनाइज शेयर है, मार्केट शेयर है। ये ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर का मतलब है जितने भी सिगरेट लीगल तरीके से अच्छे से गवर्नमेंट रूल को फॉलो करके सेल किए जाते हैं, उसमें से 80% आईटीसी का है, बाकी अनऑर्गेनाइज तरीके से है। तो क्या और कितना सेल होता है हमें जानने की जरूरत नहीं है, वरना वो एक अलग वीडियो बन सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है। सेकंड सेगमेंट है होटल, जिसमें आता है आईटीसी नर्मदा, स्टोरी सांता मोरादा, स्टोरी एमोरा रिट्रीट, मेमेंटोज, वेलकम होटल, कई सारे आईटीसी का बिग ब्रांड है। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में पेपर बोर्ड,
पेपर, पैकेजिंग, इस सेगमेंट में पैकेजिंग मटेरियल, लैमिनेटेड मटेरियल बनते हैं और पेपर में आप क्लासमेट के कॉपी भी यूज करते होंगे, ये सब आईटीसी का है। फिफ्थ सेगमेंट में एग्री है, जिसमें आईटीसी फार्मर्स के साथ मिलकर एग्री प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि आईटीसी का एग्री बिजनेस कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में है। आईटीसी एक्सपोर्ट और ट्रेड करता है फीड इंटीग्रेट्स यानी सोया मील, फूड ग्रेन, व्हीट एंड व्हीट फ्लोर, राइस पल्सेस, बार्ली मेज में, मेरीन प्रोडक्ट, श्रिम्प एंड प्राउंस में, प्रोसेस्ड फ्रूट, फ्रूट जो कंसंट्रेट करके लिखा जाता है या फ्रोजन फ्रूट है या ऑर्गेनिक फ्रूट है, इन सब में। अब हम देखते हैं कि आईटीसी किस सेगमेंट से कितना कमा रहा है। 11 दिसंबर को हो रहा है लखनऊ में स्टॉक मार्केट मेगा इवेंट, सालों में एक बार और पूरे यूपी में पहली बार, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं, इंडिया के बड़े से बड़े क्रिएटर आपको सिखाने वाले हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ऑप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल लर्निंग हो, सब कुछ। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, मौका ना जाए। और याद रखिए, लखनऊ की सीट बुक कर लीजिए, इतना बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों के साथ मेरे साथ मिलने का। और उम्मीद करूंगा आप भी एक्साइटेड होंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूं जहां मैं आप लोगों से मिल पाऊंगा और एक अनदर लेवल का फील गुड फैक्टर जुड़ पाए। एफएमसीजी से आईटीसी का 73% का रेवेन्यू, तो 45% सीक्रेट हुआ। यहां पे सुनिए, 45% सीक्रेट यानी 55% अदर, भूलिएगा मत, ये फिर आएगा आगे। 28% अदर एफएमसीजी से हो गया, जिसमें पैकेज फूड, पर्सनल केयर है। एग्री बिजनेस से 13% का रेवेन्यू, पेपर बोर्ड एंड पेपर पैकेजिंग से 10% का, होटल से 4% का है। करेक्ट है। यहां पे दिमाग वाली बात, 45% सीक्रेट, 55% अदर, भूलिएगा नहीं। तो ये था आईटीसी का कमाल। अब इस लर्निंग सीरीज वीडियो में हम लोग एक ऐसी एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम लोग डेटा वाइज कंपनी की सोर्स ऑफ अर्निंग, एनुअल, क्वार्टरली फाइनेंस देखते हैं, ताकि कंपनी की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम समझ सकें। करेक्ट है। मगर इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा ना, सीरीज चल रही है और हर बार वो जो पेड में आपको मिलता है वो यहां फ्री, तो नजरिया बदल दूंगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, बहुत मोटिवेशन मिलता है, तभी इतना बेहतरीन कंटेंट दे पाते हैं। और एक एक आर्टिकल को लिखने में 5-5 दिन लगते हैं। तो अब आईटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि आईटीसी क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। इनके प्रोडक्ट डेली यूज होते हैं, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा आईटीसी का प्रॉफिट होगा। और सेल कब होगा, जब प्रोडक्ट इन्वेंट्री से निकलेगा। इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखना जरूरी है। और ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से अपना इन्वेंट्री खाली करके प्रोडक्ट सेल कर रही है। और ये रेशियो खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो ज्यादा दिन गोडाउन में रहने से खराब हो सकते हैं। तभी तो नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जल्दी जल्दी मूव करने वाला सामान। आईटीसी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.57, जो कि इंडस्ट्री के स्टॉक में सबसे ज्यादा है, तो कोई शक नहीं है, इसलिए तो मार्केट लीडर है। अब देखते हैं कैश साइकिल, तो ये हमें बताता है कि कंपनी का अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितने दिन बाद कैश मिलता है। क्योंकि भाई जब प्रोडक्ट जल्दी सेल हो रहा है तो कैश भी तो आना चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो आईटीसी का कैश साइकिल है 104 दिन का, जो कि इसके इंडस्ट्री में सबसे कम है। तो अगेन काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0, मतलब कंपनी पर कर्ज नहीं है। कंपनी आईटीसी का जो आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट 20%, मतलब कंपनी अपने एसेट से 20% रिटर्न बना पा रही है, पॉजिटिव पॉइंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैश साइकिल देख के तो पता चल गया कि कंपनी का इन्वेंट्री अच्छे से खाली हो रहा है, कैश भी आ रहा है, इसका मतलब रिटर्न रेशियो भी अच्छा होना चाहिए कंपनी का। तो आरओई 24.8, आरओसी 33.6, मतलब भाई रिटर्न रेशियो भी अच्छा है। तो आईटीसी अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 3.38%, मतलब अपने इन्वेस्टर को हमेशा खुश रखने की कोशिश। इन सब से क्लियर हो गया कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब एक पॉइंट की बात और करते हैं जो काफी कम कंपनी में देखने को मिलता है। वो पॉइंट है, और वो एक वजह है कि कंपनी अपना लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर पा रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, बिना प्रमोटर वाली कंपनी, जी हाँ, जहां आईटीसी में 42.68% होल्डिंग एफआईआई का, 42.38% डीआईआई का, 0.04% गवर्नमेंट का, 14.87%
पब्लिक के पास है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईटीसी में प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन या फैमिली का हाथ नहीं है, कई प्रोफेशनल लीडर मिलकर कंपनी को रन करते हैं। तो ये था आईटीसी का परफॉर्मेंस एनालिसिस, बिल्कुल टू द पॉइंट। अब बात करते हैं आज के एनालिसिस की। जैसा कि मैंने बताया कुछ अलग, तो हमारा जो आज का एनालिसिस है वो होगा बीसीजी मैट्रिक्स पे। अब आप सोच रहे होंगे ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और शेयर का मार्केट ग्रोथ देखने के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड है कंपनी के प्रोडक्ट को। तो हम लोग बीसीजी के हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप बस ये समझने के लिए कि पोर्टफोलियो एनालिसिस में जिससे पता चल सके कि भैया कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ग्रोथ हो रहा है, वहां पर मार्केट शेयर क्या है, जिससे हम स्टॉक को पकड़ सकें, बाय कर सकें, गिरे तो डर ना लगे। करेक्ट है ना? तो 4 कैटेगरी, डॉग्स, कैश काउज, स्टार, क्वेश्चन मार्क, चारों मैट्रिक्स को हम लोग सिखाएंगे और आईटीसी पे लाइव अप्लाई करेंगे। लाइव डॉक्स, किसी भी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर कम है और उस प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट भी लो है, तो ऐसे प्रोडक्ट डॉक्स कैटेगरी में आते हैं। ये जनरली तब होता है जब किसी सेक्टर में कोई बिग प्लेयर पहले से हो और अगर कोई न्यू कंपनी एंटर करती है तो वो ज्यादा मार्केट शेयर ले नहीं पाती और बड़े कॉम्पिटिटर की वजह से उस प्रोडक्ट में ग्रोथ ही नहीं हो पाता। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी जनरली अपने ऐसे प्रोडक्ट को बड़े प्लेयर को सेल कर देती है या बंद कर देती है, क्योंकि भले ही इस प्रोडक्ट में ग्रोथ होने की संभावना हो, बड़े प्लेयर की वजह से छोटे प्लेयर मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पाते। आईटीसी के जो केस है उसमें डॉग है इनका आईटीसी इन्फोटेक। बड़े प्लेयर आईटीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के होते हुए आईटीसी इन्फोटेक का बढ़ना मुश्किल है। तो इस कैटेगरी में जितना कम प्रोडक्ट हो उतना अच्छा है। एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी पर ही आता है। दूसरा है कैश काउ, कंपनी के वैसे प्रोडक्ट जिसमें कंपनी की लीडिंग पोजीशन है और अब ग्रोथ के लिए जगह काफी कम बची है। लीडिंग पोजीशन होने की वजह से कंपनी का इस प्रोडक्ट पे खर्च भी कम होता है और लगातार कैश भी आता रहता है। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी के लिए लगातार रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। तो आईटीसी के कैश काउ एफएमसीजी सेगमेंट है जहां से 73% रेवेन्यू आता है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज दिखते तो सिगरेट सही कैश काउ कहलाएगा। इस कैटेगरी में जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा अच्छा, तो कैश फ्लो बना रहता है। तीसरा है स्टार, ये जैसा नाम है वैसा ही प्रोडक्ट आता है इसमें, कंपनी के वैसे प्रोडक्ट जिसमें कंपनी के पास अच्छा मार्केट शेयर भी है और ग्रोथ का भी पोटेंशियल है। और वहां पर है पेपर बोर्ड पैकेजिंग प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में, क्योंकि इसमें आईटीसी का मार्केट शेयर भी अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। और इस कैटेगरी में जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा लीडिंग पोजीशन बनी रहेगी। अब बारी है क्वेश्चन मार्क की। इसमें वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी न्यू बना रही होती है मगर अच्छे तरीके से मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट में कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी कुछ नए आइडिया पे काम तो कर रही है मगर एग्जैक्ट समझ नहीं आ पा रहा है कि लॉन्च कैसे करें, और ये सब क्वेश्चन मार्क में आता है। और इस सेगमेंट में कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में भी सोचती है। और आईटीसी के इस केस में इनके पर्सनल केयर ब्रांड क्वेश्चन मार्क के लिस्ट में आते हैं, क्योंकि कंपनी पर्सनल केयर में प्रोडक्ट तो बना रही है मगर मार्केट में बढ़ते आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के डिमांड के चलते मार्केट शेयर को इंक्रीज नहीं कर पा रही। और इस कैटेगरी में जितने कम प्रोडक्ट हों उतने ज्यादा अच्छे हैं। और इसी के साथ हमारा बीसीजी मैट्रिक कंप्लीट हो गया, जिससे आपने सीखा कि कैसे हम लोग किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कंपनी के पास कौन से मैट्रिक स्ट्रांग है जो कंपनी को आगे ग्रो करने में मदद करेंगे। मतलब जिस भी कंपनी के पास ज्यादा कैश काउ है और स्टार है वो अच्छी कंपनी है, और डॉग और क्वेश्चन मार्क वाले से भैया दूर रहो। ठीक उसी तरीके से आईटीसी के पास कैश काउ स्टार ज्यादा है तो आईटीसी का फ्यूचर ग्रोथ भी ज्यादा है। और इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि आईटीसी केवल सिगरेट की कंपनी नहीं है, एफएमसीजी, पैकेज्ड फूड पैक, एग्रो प्रोडक्ट भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और यहां पर इस मैट्रिक्स के थ्रू आप किसी भी कंपनी का स्टार प्रोडक्ट देख सकते हैं। जितना ज्यादा स्टार होंगे उतने ज्यादा कंपनी अच्छी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मेरा एक नया नजरिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम कुछ नया ला सके। अब सारे पॉइंट को समरी करते हैं और समझते हैं कि आईटीसी कब लेना चाहिए, कहां तक जा सकता है। करेक्ट है, इसी का तो इंतजार होगा ना। तो आईटीसी का बिजनेस सेगमेंट, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट रेशियो, प्रोडक्ट एनालिसिस को देख चुके हैं।
अब हमें वैल्यूएशन देखना है, जिससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या आईटीसी रिटर्न दे चुका है और वापस अपने हाई से नीचे जाने वाला है, या अब आगे जाने की ताकत रखता है, या जर्नी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईटीसी का पीए 24.44, इंडस्ट्री का पीए 18.35, पी रेशियो के अनुसार कंपनी ओवर प्राइस्ड। मगर यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है, आईटीसी सीक्रेट इंडस्ट्री में सबसे बिग है, बहुत बिग, और इसके लिए पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होना चाहिए। हम इस पैरामीटर पर इसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं। और आईटीसी का जो पीजी रेशियो है वो 2.94, तो अगेन क्या हो गया, ओवर वैल्यू। मतलब पी रेशियो कंपनी के ग्रोथ से 3 गुना है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा फॉल का वेट करना चाहिए, तो वो करेक्ट एंट्री होगा। ऑल टाइम हाई के पास है, काफ़ी तेजी से बढ़ा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए जो चल रहा है। अब देखते हैं आगे बढ़ने में कितना पोटेंशियल है आईटीसी के शेयर में, तो इसलिए हम कंपनी के हिस्टोरिकल पी पैटर्न को देखेंगे। तो आईटीसी हाईएस्ट 45 के पी तक ट्रेड कर चुका है, 2005 से अब तक का एवरेज 30 का है, और अभी ट्रेड कहां कर रहा है, 24.44। मतलब भाई सही प्राइस से बाई किया है तो 40 तक पी जा सकता है, मतलब आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, बस सही प्राइस पे बाई की नीड है। तो जैसा कि आपने देख लिया, आईटीसी हर एक पैरामीटर पे परफेक्ट शेयर है, और उस परफेक्ट शेयर ने लोगों को बहुत तरपाया, बहुत तरसाया, और उसके बाद फाइनली रैली हुई। उस रैली के पीछे एक और बड़ी रीजन है संजीव पुरी जी का सामने आकर क्लियर कट कहना कि आईटीसी एक बेहतरीन शेयर है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि हमने जितनी कमिटमेंट की है हर एक कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, हर एक बिजनेस सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक लेवल पर काम कर रहे हैं। और वो एक स्टेटमेंट था जिसके बाद फिर आईटीसी में इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ा था, और उसके बाद आईटीसी चलना चालू हुआ था, और उसने अच्छे अच्छे शेयर को पीछे छोड़ दिया था और अपने मीम के टैग से निकल चुका था। तो जैसा कि हम सब इस चीजों को देख चुके हैं कि एक बेहतरीन डिविडेंड देने वाला शेयर है, और सिर्फ चीज क्या हुई, एक अच्छा रिटर्न देके महंगा हुआ है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक इन्वेस्टर हैं और हमारी सोच 5 साल की है, तो बहुत सिंपल सी कहानी होती है कि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है। ये चीज आईटी से बेहतर लेसन आपको कोई नहीं दे सकता कि किस तरीके से लोगों को तरपा के, तरसा के, उनका खून निचोड़ के लोगों की पोजीशन आईटीसी से एग्जिट हो गई थी, और उसके बाद आईटीसी चला था। तो सेम कहानी है यहां पर कि अगर गिरावट होती है, आपको जो अगर पी के रेशियो के हिसाब से अगर हम मान के चलें तो 270-80 के करीब का लेवल होना चाहिए। 270-80 एक पहला, और दूसरा लेवल होना चाहिए 220 के पास का, वो एक लेवल होना चाहिए। तो वो एक करेक्ट लेवल होता है, बट इंपॉर्टेंट है कि क्या वापस आएगा, नहीं आएगा। जो इन्वेस्टर हैं भैया आराम से हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि ये अगले 5 साल की कहानी है, जिस 5 साल की कहानी में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, डीमर्जर की भी कहानी बार बार निकल के आती है, तो कल के डेट में आने वाले कुछ वक्त में शायद ये 4 डिजिट में भी दिखे तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो क्या आप मानते हैं कि आईटीसी जितने भी कैलकुलेशन पैरामीटर हमने दिखाए हैं उसके अनुसार से आगे आने वाले वक्त में 4 डिजिट में दिखेगा? मुझे तो लग रहा है जो मैंने आपको बताया। आपका क्या नजरिया है जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्त, जिससे सबको सीखने को मिले, सब कमाएं, सब आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।